मेरी प्यारी टीनेजर बेटी, अब तुम एक टीनेजर हो और तुम इस एज में कई मुश्किल समय का सामना कर रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम कैसा महसूस करती हो, मगर शायद तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं और तुम उम्र के अलग अलग दौर से गुजर रहे हैं और इसीलिए मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकती। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जीवन में हो रहे बदलाव, संघर्ष, तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार नहीं समझ सकती, क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब दुनिया कुछ अलग थी। पर बेटा, फीलिंग्स तो तब भी वही थी ना। सालों पहले जब मैं तुम जैसी थी तब भी मैं वैसा ही महसूस करती थी जैसा आज तुम कर रही हो। तुम लगातार बदल रही हो, मगर तुम इस बदलाव से अनजान हो। आजकल तुम बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगी हो। इससे पहले कि तुम्हारा ब्रेन कुछ निर्णय ले, बिना किसी वजह के तुम गुस्सा हो जाती हो या फिर दुखी हो जाती हो और फिर अगले ही पल निराश हो जाती हो। कभी तुम्हारे पेरेंट्स या अन्य कोई बड़े व्यक्ति किसी बात पर तुमसे कहते हैं कि तुम ऐसा अब नहीं कर सकती क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो, और फिर कभी वही लोग किसी बात पर कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो, और तुम कंफ्यूज्ड हो जाती हो ये सोचकर कि क्या मैं बड़ी हूं या अब भी छोटी बच्ची हूं। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सब कुछ कभी फील किया है। बेटा, एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हर माता पिता चाहते हैं कि वे अपने बच्चों को किसी भी प्रकार के दर्द से, निराशा से, हर तकलीफ से बचा कर रखें। उनका बच्चा हमेशा खुश रहे और सुरक्षित रहे, जबकि वो ये भी जानते हैं कि वे अपने बच्चों की हर तकलीफ में, हर दर्द में या हर मुश्किल घड़ी में साथ नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी लाइफ को आसान बनाने की हर एक कोशिश दिल से करना चाहती हूँ। उम्र के इस नाजुक दौर में तुम पूरी समझदारी, संयम और साहस के साथ आगे बढ़ो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जब कठिन प्रयास के बाद भी तुम किसी एग्जाम में कभी फेल हो जाओगी ना, तब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जब कोई तुम्हारा अपना, कोई दोस्त तुम्हारे साथ विश्वासघात करेगा, तुम्हें हर्ट करेगा, तुम दुखी रहोगी, तब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जब तुम्हें पहली बार किसी बॉयफ्रेंड से रिजेक्शन मिले ना, तुम्हारा दिल टूटे ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जब सारी दुनिया भले ही तुम्हारा साथ छोड़ दे, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस कराए, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे हर दर्द को बांटना चाहती हूँ। मगर यदि उन सभी मौकों पर मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हारी उलझन सुन सकती हूँ, तुम्हें वक्त दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मदद ना करूं, तुम इंडिपेंडेंट होकर अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहो, अपने इमोशंस, अपने विचार सबसे छुपाना चाहो, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, फोर्स नहीं करूंगी कि ये सब तुम मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि ऐसा कभी मैंने भी महसूस किया था जब मैं टीनेज में थी। संक्षेप में कहूँ तो तुम एक टीनेजर हो जो चंचल है, इनडिसिसिव है, इम्पल्सिव है, तुरंत रिएक्ट करने वाली, तुरंत नतीजे पर पहुंचने वाली, कंफ्यूज्ड व्यक्ति जो मेरी आंखों के सामने तेजी से बड़ी हो रही है, जो ना ही एक चाइल्ड है और ना ही एक एडल्ट, और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहती जो किसी चाइल्ड या एडल्ट के साथ किया जाता है, और ना ही मुझे ऐसा करना चाहिए। और इन सब के बावजूद मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ जरूरी बातें जरूर जान लो। पहली बात, चाहे जो भी हो जाए,
मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। हो सकता है कभी तुम मुझे दुख पहुंचाओ, तकलीफ दो, मुझे निराश करो, तब मुझे तुम पर गुस्सा आएगा। कभी कभार मुझे अपनी ही परवरिश पर शक होने लगेगा, पर ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ दूं। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में पाला है। तुम्हारी हर एक लात, हर एक हिचकी, हर एक दर्द को मैंने करीब से महसूस किया है। मैंने तुम्हें पहले ही दिन से पाला है और 13 वर्षों से भी ज्यादा मैं तुम्हें बढ़ते हुए देख रही हूँ और आगे भी देखना चाहती हूँ। दूसरी बात, ये वक्त भी गुजर जाएगा। भले ही तुम्हें लगता हो कि ये समस्याएं हमेशा रहेगी, पर ऐसा नहीं है। हर उम्र में अलग परिस्थितियां होती हैं। इन्हें समस्याओं के रूप में मत देखना। ये तो बस बदलाव है। इन्हें स्वीकार करो। ये आज जो तुम्हारे विचार है, भावनाएं हैं, कल ऐसी नहीं रहेगी, वो बदल जाएगी। ये पिंपल्स का टेंशन, शारीरिक बदलाव का दर्द, ये असुरक्षा का भाव, निराशा, सब कुछ नॉर्मल है और समय के साथ कम होने वाला है। तुम इन सब से डरो मत या चिंता मत करो। ये तो सब लाइफ का एक पार्ट है जो सबके जीवन काल में होता ही है। तुम बस अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ और साथ ही साथ लाइफ के लेसन्स इन अनुभवों से सीखते रहो। तीसरी बात, हो सकता है कभी तुम्हें मुझ पर और तुम्हारे पापा पर बहुत गुस्सा आए, तुम हमसे नफरत करो, बट इट्स ओके डियर। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक कूल मॉम बन सकूं। बस कोशिश करूंगी, हाँ, वादा नहीं। मैं तुम्हारे साथ हर मस्ती में शामिल रहूंगी। तुम्हारे पसंदीदा टीवी शोज, मूवीज हम सब साथ बैठकर देखते हैं। अलग अलग विषयों पर कभी चर्चा करते हैं, कभी दुनिया की खबरें तो कभी न्यू टेक्नोलॉजी की बातें, कभी तुम्हारे स्कूल की बातें तो कभी मेरे ऑफिस या घर की बातें। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और इसीलिए मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मैं ये सुनिश्चित करूँ कि तुम एक जिम्मेदार और अच्छी इंसान बनो। और इसीलिए जब तुम कोई गैर जिम्मेदारी वाला या कोई गलत काम करोगी, तब मैं तुमसे सहमत नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें डांट भी लगाऊंगी और पनिशमेंट भी दूंगी। जब तुम गलत रास्ते पे जाओगी, तब मैं तुम्हें रोकूंगी। तुम क्या कर रही हो ये जानने के लिए मैं तुम्हारा फोन या कंप्यूटर भी चेक कर सकती हूँ। जरूरत पड़े तो ये सब मैं तुमसे वापस भी ले सकती हूँ। तुम मुझे गलत समझोगी, मन ही मन भला बुरा कहोगी, बट इट्स ओके। मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ ना, ताकि मेरी बच्ची भविष्य में एक समझदार, जिम्मेदार, सुलझी हुई व्यक्ति बने। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि इस वक्त को, इस एज को गले लगाओ। ये नए एक्सपीरियंस और फ्रीडम का दौर है। हाँ, ये सच है कि अभी तुम्हें अपने पेरेंट्स के नियमों के अनुसार ही जीना है, क्योंकि तुम अभी एडल्ट नहीं हो। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि तुम्हें रेगुलर लाइफ के बर्डन में नहीं जीना है। ना ही तुम्हें बिजली का बिल भरना है, ना ही पेपर वाला, दूध वाला, राशन, स्कूल की फीस आदि बिलों की चिंता करनी है। ना ही तुम्हें अपने किसी बॉस को कोई रिपोर्ट देने का टेंशन है। तुम्हें इन सब कामों की कोई चिंता नहीं है। तुम्हें तो बस अपनी पढ़ाई में मन लगाना है। इसलिए अपने पेरेंट्स के बनाए रूल्स को फॉलो करो और एक अच्छा जीवन जियो। जिंदगी के इस जिम्मेदारी से अभी तुम आज़ाद हो। अपनी आज़ादी को खुशी से जियो। ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। तुम एडल्ट बनने की या बड़े होने की चाहत या जल्दबाजी भी मत रखो, क्योंकि बड़ा बनना यह जिम्मेदारियों के जाल में फंसना है। नौकरी, बिल, लोन, इन सब के बोझ में जीना है। इसलिए अपने टीन एज को गले लगाओ। अपने अनुभवों से सीखो। अपने पास मौजूद अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाओ।
सबके पेरेंट्स बड़ी मेहनत करते हैं ताकि उनका बच्चे का वर्तमान और भविष्य अच्छा बन सके, उनके बच्चे एक अच्छा इंसान बन सके। इसलिए जितना हो सके उतना सीखो, जिंदगी को भरपूर जियो और भागदौड़ भरी जिंदगी का हिस्सा बनने से पहले अपने परिवार के साथ रहने का आनंद उठाओ। आपके माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्य जिनके साथ आप आज रह पा रहे हो, क्या पता कल हो ना हो। अब मैं मेरा पत्र समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरी इन बातों का कुछ हिस्सा तो अवश्य ही तुम्हारे मस्तिष्क में जगह बनाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, वो भी जितना संभव हो उतने कम जजमेंट के साथ। तुम मेरी परी हो, हमेशा रहोगी, चाहे जितनी भी बड़ी हो जाओ। दिन ब दिन तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट होती जा रही हो। दिन ब दिन तुम्हारी इम्प्रूवमेंट, तुम्हारी अचीवमेंट मैं देख पा रही हूँ। अपनी नज़रों के सामने तुम्हें बढ़ती हुई देख पा रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। आशा करती हूँ तुम मुझे मेरी अंतिम सांस तक अपना मार्गदर्शन करने दोगी। लव ऑलवेज डियर, योर्स कूल मॉम।